अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो अभी आज का पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आज का लेसन खाली जगह है और आपने मेरे साथ जो मतलब कि जो वर्ब है रिस्टिगन जो फॉर्म है उसकी वो आपने मेरे साथ लिखनी है, ठीक है। आपके साथ अभी मेरे साथ हेल्प कीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, आ आइन से लेके बे आइंस घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनका हिस्सा बन सकते हैं और आप भी घर बैठे जर्मन के जो कोर्सेज हैं, चाहे वो आ आइंस है, आ स्वाय है या बे आइंस के, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन भी, ठीक है। तो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर एज आई सेड हैज़ बीन गिवन, सो यू कैन कॉल अस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, तो करना क्या है जी, जेड से 10 वेर इन दे रिस्टिगन फॉर्म आइन, ठीक है। जो वर्ब है, पहली खाली जगह आपके सामने नजर आपको आ रही है, क्या है लिखा है, पहले इसको पढ़ते हैं। वी खाली जगह देन खेजे, कि हम केजे जो है वो खरीद रहे हैं। और आगे खाली जगह ब्रैकेट में लिखा हुआ है खाउफन। अब यहाँ पे खाउफन की जगह कहते हैं इसकी जो रिस्टिगन फॉर्म है वो लगानी है। तो वीर के साथ क्या आएगा, आप बताएं जरा, एक मिनट आधा मिनट ले लें। क्या आएगा आपके ख्याल से? वी खाउफन वर्ब क्या आएगा? खाउफन ही आएगा, गेनाओ, क्योंकि जो सब्जेक्ट जो वीर है वो प्लूरल है, तो वीर के साथ खाउफन वर्ब लिखा जाएगा। वीर खाउफन दिन खेजे। अगर यहाँ पे होता वीर की जगह सब्जेक्ट इश होता, फिर क्या आना था? फिर इश खाउफे आना था। इश खाउफे दिन खेजे, कि मैं केजे खरीद रहा हूं, सही है ना। तो यानी जो वर्ब सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लिखा जाता है प्रेजेंट टेंस में। ओके, आगे है हनस, खाली जगह स्पासीरन, आगे गेहन है, तो गेहन क्या आएगा? हनस गेहन ही रहेगा या क्या आएगा आपके ख्याल से? हनस चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर में गेहन क्या हो जाता है? टी लिखा जाता है, गेट हो जाएगा। तो हनस गेट स्पासीरन के जो हनस जो है वो सैर के लिए जा रहा है। हनस गेट स्पासीरन। ओके, नंबर तीसरा क्या है जी? यूलिया। यूलिया क्या कर रही है? यूलिया उन क्लारा, यानी दो लोग हैं, सॉरी, यूलिया उन क्लारा नाक इटालियन, आगे खाली जगह है, राइजन वर्ब है, इसमें क्या आएगा? राइजन ही आएगा या क्या आएगा? राइजन ही आएगा, क्योंकि पीछे जो सब्जेक्ट दो हैं, यूलिया है, उन क्लारा, दोनों प्लूरल में हैं। यानी जब दो सब्जेक्ट होंगे तो प्लूरल में होगा। तो जो प्लूरल में जो होता है वर्ब पूरा लिखा जाता है। जैसे ऊपर वीरल जो था वो भी प्लूरल में था, हमने पूरा वर्ब लिखा, ठीक है। तो यूलिया उन क्लारा राइजन सफर कर रहे हैं, नाक इटालियन ने इटालियन का सफर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे राइजन का मतलब है टू ट्रैवल करना, सफर करना, तो यहाँ पे पूरा आएगा। अगर शुरू में नंबर 4 पे खाली जगह आ गई है, ट्रिंकन वर्ब है और दू गेन, दू सब्जेक्ट है यहाँ पे, दू गेन खाफे है जी। तो क्या बनेगा? ट्रिंक्स हो जाएगा ना, क्या ख्याल है? दू के साथ ट्रिंक एस टी लिखा जाता है वर्ब प्रेजेंट। दू ट्रिंक्स तो बन जाएगा ट्रिंक्स दू गेर्न काफे, क्या तुम शौक से काफी पीते हो? ट्रिंक्स दू गेर्न काफे, क्या तुम शौक से काफी पीते हो? ठीक है ना, ट्रिंक एंड ट्रिंक्स हो जाएगा। नंबर 5 पे देखें क्या है जी, इश खाली जगह माइनन हाउस ऑफ गाबन, हाउस ऑफ गाबन, मैं अपना हाउस ऑफ गाबे कर रहा हूँ। माखन वर्ब है तो क्या आएगा? माखन ही आएगा, क्या आएगा? इश के साथ इश माखे होता है, यू नो दैट। इश माखे मायने हाउस ऑफ गाबन, मैं अपना होमवर्क जो है वो कर रहा हूँ। इश माखे मायने हाउस ऑफ गाबन, मैं अपना हाउस ऑफ गाबे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या आएगा? इश माखे आ जाएगा, ठीक है। नंबर 6 पे देखें क्या आएगा। शराइबन वर्ब है, तो जो उसको देखने क्या आएगा, ये ईयर, ईयर खाली जगह, ईयर आइनन ब्रीफ, ईयर है, ईयर का मतलब क्या होता है? ईयर सब्जेक्ट, तुम लोग हैं, तो तुम लोग के साथ जो ईयर के साथ जो सब्जेक्ट टी पे, नॉर्मली टी पे लिखा जाता है, तो बनेगा शराइब्ड ईयर आइनन ब्रीफ, क्या तुम लोग एक खत लिख रहे हो? क्या बनेगा? शराइब्ड ईयर, यानी ईयर तुम लोग, यानी कि तुम लोग आइनन ब्रीफ एक खत लिख रहे हो, सही है, सिंपल ही है। तो शराइब्ड आएगा यहाँ पे। ह्यूरन, ह्यूरन, ह्यूरन क्या होता है बोला? सुनना, म्यूजिक सुनना वगैरह, ठीक है। ये म्यूजिक के साथ ही है। खारीन, खारीन खाली जगह म्यूजिक, खारीन ह्योट, क्या हो जाएगा? ह्योट, टी आएगा, है। खारीन ह्योट म्यूजिक, कारीन जो है वो म्यूजिक सुन रहा है, समझा रही बात आपको? तो टी ह्यूरन ह्योट हो जाएगा। नंबर 8, वो हेयर खाली जगह, आगे जी है और वर्ब क्या है? खोमिन, तो वो हेयर जी, तो वो हेयर खोमिन जी हो जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? खोमिन जी, खोमिन वर्ब पूरा लिखा जाएगा, वो हेयर खोमिन जी हैं, वो हेयर खोमिन जी, आप कहाँ से आए हैं? तो खोमिन
और पूरा लिखा जाएगा वो, ठीक है। गुड। नंबर 9 पे क्या है, दस हैंडी खाली जगह इन देयर क्यूशे। हैंडी जो है वो क्यूशे पे लीगन पड़ा हुआ है, लीगन वर्ब, लीगन का मतलब पड़ा हुआ है या वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। लीगन क्यूशे में है, तो 10 हैंडी, हैंडी जो कब सिंगुलर है ना, हैंडी सिंगुलर है, तो सिंगुलर पे वर्ब टी पे लिखा जाता है, ठे पे, तो क्या बन जाएगा, 10 हैंडी लीक्ड इन देयर क्यूशे। हैंडी जो है वो किचन में पड़ा हुआ है, लीक्ड हो जाएगा, ठीक है। और नंबर 10 पे क्या है, दी युंगन खाली जगह फुसबाल स्पीलन। सही हो गया। तो युंगन प्लूरल है, ज़्यादा है, तो युंगन के साथ स्पीलन ही लिखा जाएगा। अगर एक होता तो है स्पिरिट होना था, लेकिन देर दी युंगन जो लड़के हैं, जो नौजवान लड़के जो हैं, स्पीलन फुटबॉल खेल रहे हैं, स्पीलन वर्ब पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। Thank you very much for watching, my dear friends. And before going, please once again, please request don't forget to subscribe so that you can find our upcoming videos. कल हमारे एक दोस्त ने मैसेज किया था कि क्या किया था उन्होंने कि जी आपको पता है कि हम डेली एक वर्ब जो है वो भी उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि हेल्प एंड वर्ब के ऊपर बात करें। आपके कमेंट्स में मैसेज आया हुआ था, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे आज शाम के लेसन में। और शाम के लेसन में हम आपके साथ जो वर्बन हेल्प एंड वर्ब है उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाना इंशाल्लाह शाम की क्लास में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड बिफोर गोइंग, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड to learn German language online with us, WhatsApp number has been given in the beginning.